महिला संकीर्तन मंडल बरनाला ਵੱਲੋਂ शिव मंदिर नेड़े रेलवे स्टेशन विखे शिव पुराण यज्ञ करवाया गया। इस मौके गीता भवन तो विशाल शोभा यात्रा कड्ढी गई जो कि शहर विचों हुंदी शिव मंदिर विखे समाप्त हुई। देख मेरा प्रसाद भोले खा के लिया देसी घी का चूरमा बना के मेरा बापू लड़ेगा मेरी माँ ने बनाया भोले चूरमा तन्ने खाना पड़ेगा मेरी माँ ने बनाया भोले चूरमा तन्ने खाना पड़ेगा। देखी से भांग कन्ने पी के बथेरी देसी खाना खावे भोला इच्छा से मेरी। देखी से भांग कन्ने पी के बथेरी देसी खाना खावे भोला इच्छा से मेरी। उंडियो सोटा कन्ने ठाके रब गाना पड़ेगा मेरी माँ ने बनाया। इस समय प्रसिद्ध कथावाचक धर्माचार्य आचार्य श्री निवास जी ने कथा विचारा राही संगतां नूं निहाल किया। लेकिन आजकल क्या करें महाराज, बच्चा पढ़ाया लिखाया हमने और पढ़ा लिखा करके ज्यादातर ऐसे कहाँ भेजते हैं, बोल दो ना, बाहर भेज देते हैं, जमीन भी दाव पर लगा देते हैं, कर्जा भी कर लेते हैं, बाहर भेज देते हैं। जब बाहर भेज देते हैं तो एक माता के साथ ऐसा ही हो गया। पिताजी चले गए बेचारे, माता जी व्रत हो गई, जो जमीन थी बेच करके बच्चे को बाहर भेज दिया। बच्चा बाहर गया, स्वस्थ रहने लगी, माँ बेचारी घर से आके बाहर बैठ जाती और बैठ करके रास्ते में टकटकी लगाती कि मेरा बेटा आ रहा होगा, आज आ रहा होगा। कोई फोन तो था नहीं उनके पास, और आज मेरा बेटा मेरी याद करता होगा, आज जरूर आ रहा होगा। लोगों ने पूछा, भाई माँ तुम दिन भर बाहर बैठती हो क्यों? बोले मैं बेटा इसलिए बैठती हूँ, सुनो आज मेरे बेटे को मेरी याद आएगी ना तो मेरा बेटा जरूर आएगा। उसे पता मेरी माँ अकेली है, कई वर्ष हो गए, लेकिन वही माँ वृद्धा माता बाहर बैठ जाती, सायंकाल अंदर जाती, कुटिया में प्रसाद बनाती, पानी सो जाती। एक दिन क्या हुआ, माँ की तबीयत खराब होने लगी, पड़ोसियों ने फोन कर दिया कि तू आजा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नहीं आई। वही माँ बेचारे टकटकी लगा के सोटी लेके खड़ी हो जाती, बाहर बैठ जाती, रास्ते में देखती आ रहा होगा, टकटकी लगा के देखती, लेकिन बेटा नहीं आया। जब नहीं आया तो माँ एक दिन उदास हो गई, निराश हो गई। माँ ने कहा, जिस बच्चे को मैंने पाला, जिसको पोषण किया, मैं स्वयं गीले में सो गई, बच्चे को सोने नहीं दिया, सारी इच्छाओं को मैंने पूर्ति किया, मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया, बच्चे को पढ़ाया, बाहर क्या गया, वो तो शादी करके बैठ गया, माँ को भूल गया। लेकिन माँ का हृदय एक बासल हृदय होता है, कठोर नहीं होता। माँ का हृदय जल्दी पिघल जाता है। पुत्र एक बार कुपुत्र हो जाता है, चल जाता है, लेकिन माँ कभी कुमातल नहीं होती है। पुत्रो जाईता क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्रो जाईता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र एक बार कुपात्र हो जाएगा, माँ से अलग हो जाएगा,
लेकिन माँ की ममता, माँ की डोर, माँ का प्यार वही रहता है। चाहे बच्चा कितना बड़ा हो जाए, चाहे शादी कर ले, लेकिन माँ की ममता वही होती है। लेकिन माता बहनों में बताना चाहूंगा, जिस माँ ने पाला, जिसने पोषण किया, उस माँ की कदर करवाना बच्चों से जरूर चाहिए। लेकिन उस माँ ने एक दिन निराश हो गई, खड़ा नहीं हुआ गया, तो उस माँ ने एक कागज लिया और उस कागज पे लिखा कि बेटा बेटा इस दुनिया से मैं जा रही हूं, लेकिन बेटा सुन, तू जब आएगा तेरे पे सनेहा पहुंचेगा, तेरे पे फोन पहुंचेगा, तू जब आएगा तो बेटा बस इस पत्र में मैं लिख रही हूं कि तू आकर के रोना नहीं, क्योंकि मैं मां हूं और मरने के बाद भी तेरा रोना पसंद नहीं करती। पार्वती जी रोने लगी, पार्वती जी कहने लगी, भोलेनाथ बस मात रोको, मेरे पे नहीं सुना जाएगा, क्योंकि माँ का हृदय कठोर नहीं होता, माँ का हृदय वात्सल्य होता है, माँ का हृदय मक्खन के समान हो जाता है, पिघल जाता है। उसने चिट्ठी में, कागज में लिखा कि बेटा जब तेरी पे स्नेह जाएगा, जब तेरी को फोन पहुंचेगा, लोग फोन करेंगे तो तेरे से कहेंगे तेरी माँ चली गई, अब तो तू आ जा, तू जब आएगा तो बेटा बस आकर के रोना नहीं, क्योंकि मैं जीती जी तेरे को कभी रोते हुए नहीं देखा, तो मरने के बाद भी मैं तेरे को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। माँ ने कागज लिया और लेकर के सामने रख दिया। सोते सोते निगोड़े प्राण निकले गए, प्राते हुए आसपास की लोग आई, माँ को देखा, बेटे को फोन किया, अरे अब तो तू आ जा। बेटा एक दिन बाद आया, जब आया माँ लेटी हुई है, माँ को जैसे नीचे लिटाया और जैसे कपड़ों को उठाया, उन कपड़ों में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस कागज के टुकड़े को बच्चे ने पढ़ा और उस बच्चे ने जब पढ़ा कि माँ लिख रही है कि बेटा जब तू आएगा मैं चली जाऊंगी, तो बेटा आकर के तू बस रोना मत, रोना नहीं। बच्चे ने जब ये पढ़ा तड़ाम से गिर पड़ा, कहने लगा, सुनो माँ, माँ मंगलम तात परे स्तुमस्था। इस समय शिव विहार ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।
दिग्वधूमुखे मदान्तसिन्धुरस्फुरत्पगुत्तरीय मेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतकर्धरी ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचनं प्रवृत्य शेषलेखशेखरं प्रसूलतोलितोरणीलितोसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटज्वलज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालहस्तुतम्। ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡਲੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਗੋਇਲ, ਰਾਜ ਚੀਮਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ, ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ, ਸਵਰਨਾ ਰਾਣੀ, ਬਬਲੀ ਰਾਣੀ, ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਚਾਂਦਨੀ, शिखा गोयल, उषा रंगिया, उषा जिंदल, नीशू राणी, विद्या देवी, कुसुम, सोनिया, सुनीता, पंडित मदन मोहन जी, पुजारी राम जी नोटवाल, रमेश चौधरी, रामकृष्ण दास चौधरी, इंद्रपाल गर्ग एडवोकेट, पंडित सुनील शास्त्री ने अपने विचार रखे। प्राचीन शिव मंदिर बरनाला के प्रांगण में पिछले 4 दिन से लगातार शिव महापुराण कथा हो रही है, जो कि परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य स्वामी पंडित श्रीनिवास जी महाराज लक्ष्मी नारायण धाम वाले कर रहे हैं। 4 दिन से बरनाला के पूरी जनता में इस शिव कथा का पूरा उत्साह है। ये कथा महिला संकीर्तन मंडल प्राचीन शिव मंदिर बरनाला की ओर से और प्राचीन शिव मंदिर बरनाला की ओर से इसका आयोजन किया गया है। जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं सभी आचार्य जी की शिव कथा सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मैं भगवान को भी जाकर इस बात का संकल्प नहीं कर सकती कि मैं 2 शब्द भगवान के सामने बोल सकूंगी। मेरी इतनी औकात नहीं है जो कि मैं सभी भाई बहनों के सामने, व्यास जी के सामने 2 शब्द कह सकूं। मैं अपनी बानी को यहीं पर विराम देते हुए आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਚਾर्य ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਚਾर्य ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਲੋੜ ਨੇ ਤਪੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਧਨੌਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਝੁੰਮ ਝੁੰਮ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਪਾर्वती जी ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ बोले शंकर भगवान की जय। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्राचीन शिव मंदिर बरनाले में चल रही है और इस मंदिर की महिमा तो बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि चौधरी परिवार जी की बहुत बड़ी यहाँ पर सेवा रहती है। और यहाँ तो मैंने सुना था, यहाँ जो पंडित जी सेवा करते हैं उन्होंने बताया 40 साल से यहाँ लंगर चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा शोभनीय कार्य है, जो कि मैं चौधरी साहब के रमेश चौधरी साहब खड़े हुए हैं, इनके पूरे परिवार को मैं इस बात की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और शिव पुराण की जो कथा हो रही है महिला मंडली के द्वारा, हमारे राज रानी जी खड़ी हुई हैं, बलता जी, सभी महिला मंडली और हमारे जो इंद्रजीत जी अभी बताया बाबूजी ने, सुभाष जी, चौधरी साहब और जो सभी खड़े हुए हैं, ये बहुत ही बड़े धन्यवाद के पात्र है। शिव महापुराण जी का आज जो है विवाह हुआ, इसमें सभी माताएं बहन हमारी खड़ी हुई हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जब इनका मैंने भाव देखा, श्रद्धा देखी, तो मैंने भी मन में आज में विचार आया कि आगे जो कथा कराएंगे आचार्य जी निःशुल्क अपनी सेवा नहीं लेंगे, निःशुल्क
कथा करते रहेंगे आपके कहने पर, क्योंकि आपका भाव, आपकी श्रद्धा इतनी है जो मुझे सबसे अच्छी लगी। ये बात पहले ही हमारी बहन ने कहा था कि बहुत सभी लोग अच्छे हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ जो सेवा करते हैं ब्राह्मण देवता, ये भी बहुत अच्छे हैं। सभी को मेरी शुभकामनाएं, इसी प्रकार से आशीर्वाद सब पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे शिव सेवा में हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे, ये मैं वचनबद्ध हूँ। कोई भी कथा कराएंगे, चाहे शिव पुराण की कथा है, चाहे भागवत जी की है, चाहे राम कथा है, चाहे स्कंद पुराण की कथा है, चाहे विष्णु पुराण की कथा है, मैं महिला मंडली के प्रेम को देख करके अवगत हो गया और निःशुल्क अपनी दक्षिणा छोड़ करके मैं सेवा करूंगा। ये मेरा जो अब मन है। इस शुभकामना के साथ बहुत शुभकामना सबको देता हूँ। सर्वे